नमस्कार। रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी है जानती हूँ, लेकिन मैं एक ही साथ आपको 3 रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ और ये 3 रेसिपीज़ ऐसी है कि जो झटपट से तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आजकल तो आप जानते ही हो कि सब्जियों का सीज़न है, बहुत ही मज़ेदार की सब्जियां आई हैं। जितनी भी चाइनीज़ रेसिपीज़ हैं उन सब की सब्जियां आजकल तरोताज़ा मिल रही हैं। तो इन सब के लिए मैंने यहाँ बीन्स ले ली है, गाजर ले ली है और आप देख ही रहे हो कि मैंने किस तरह से इन्हें कटिंग की है। ब्रोकली भी ले ली थी और लाल पीली शिमला मिर्च ले ली है। और मैं बनाऊंगी 3 चीज़ें, एक तो नूडल्स, सिजलर सीख कबाब बनाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से वेज सूप। अलग कुछ ऐसे अलग कि जो आपने शायद ही बनाए हों, क्योंकि यहाँ मैंने खुद से निजात की है यह रेसिपी, क्योंकि थोड़ा सा शौक़ रहता है खाना बनाने का जिनको, वो खुद से करते हैं कुछ ना तो कुछ क्रिएटिविटीज़। तो मैंने यहाँ सीख कबाब 4-5 साल पहले बनाए थे, तब से मैं बनाती आ रही हूँ और बच्चों को भी बेहद पसंद है, सबको बहुत पसंद है। तो जब भी कोई भी गेस्ट आते हैं तो उन्हें शाम को स्नैक्स के रूप में इस तरह से आप देंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं सीख कबाब। और मशरूम को मैं इस तरह से काट रही हूँ जो कि अच्छे भी लगते हैं। और ये सीख कबाब ले लिए हैं, ये सीख कबाब ½ kg है। तो पहले मैं बनाऊंगी सीख कबाब वाली रेसिपी जो मैंने कहीं से नहीं सीखी, अपने आप से ही बनाई है। अगर आप भी इस तरह से बनाते हैं तो ज़रूर से बताइएगा। और इसके लिए मैंने प्याज ऐसे एक प्याज को जैसे 4 भागों में काटा और उसके अलग अलग से कलियां निकाल दी। और ये सीख कबाब मैंने ½ kg लिए हैं जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ। और इसे कुछ इस तरह से काटेंगे, थोड़ा सा तिरछा करते हुए। आप गोल गोल भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन सा बन जाता है तो अच्छा लगता है। और ये इतनी टेस्टी होती है ना कि बच्चों को भी पसंद आती है, सबको पसंद आती है। और अगर जो आप नॉनवेज पसंद नहीं करते हो तो आप सिर्फ मशरूम का भी बना सकते हैं। और या तो आप सीख कबाब की जगह में वो भी ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं। तो पनीर का भी अच्छा बनता है, पनीर का भी मैं बनाती हूँ। कभी जैसे कोई मेहमान आ जाए जिनको नॉनवेज नहीं खाना, या कोई ऐसा डे हो जिसमें नॉनवेज नहीं बनता, तो फिर मैं इसमें ऐसे करती हूँ कि सीख कबाब की जगह पनीर ले लेती हूँ। और इस तरह से लहसुन को हम कूट लेंगे। इस लहसुन का टेस्ट मतलब इस तरह से कुछ अलग ही आता है कूटने से या सिलबट्टे में पीसने से। मिक्सी में करेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस तरह से मैं लहसुन को हमेशा कूट के ही इस्तेमाल किया करती हूँ। और ये सीख कबाब को हमने हल्के से फ्राई कर लेना है। केवल 3-4 चम्मच आप ऑयल डालेंगे पैन में और सीख कबाब को उसमें रख देंगे। और दोनों तरफ से सीख कबाब अच्छे से सिक लेने चाहिए, अच्छे से पक लेने चाहिए। आप सीख कबाब को रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने का तभी फ़ायदा है जब चूल्हा या अंगीठी होती है हमारे पास में, या तो फिर अच्छा सा ओवन हो, है ना, तभी मज़ा आता है। और नहीं तो सबसे इजी तरीका इसी तरीके से है। और यहाँ मैंने पत्ता गोभी ले ली है। पत्ता गोभी को आप अच्छे से धो लीजिए और उसके एक एक छिलके को बड़े आराम से निकालें तो इस तरह से निकल आएंगे। और आजकल पत्ता गोभी बहुत तरोताज़ा आ रही है, तो सीज़न वाली सब्जियां हमें ज़रूर से खानी चाहिए। सीज़न वाली सब्जियों में कोई भी पेस्टिसाइड इस तरह से नहीं डले हुए होते, बल्कि बेमौसम वाली चीज़ें हमें कुछ भी नहीं खानी चाहिए, है ना।
तो कई लोगों का कहना होता है कि नहीं नहीं हम बंद गोभी नहीं खाते हैं, तो ऐसी मौसम में आप कुछ भी खाएंगे मौसम वाली वेजिटेबल तो वो आपको फ़ायदा करेगी, ना कि नुकसान करेगी। और यहाँ हमने ऑयल ले लिया है हल्का सा, उसे हमने पत्ता गोभी को थोड़ा सा रोस्ट करना है और निकाल देना है। और अब हमने जो बीन्स लंबी लंबी सी काटी है, गाजर काटे हैं, जो भी वेजिटेबल थोड़ी देर से पकती है पहले हमने उन्हें अच्छे से सौटे कर लेना है, हल्के से पका लेना है, फिर एक के बाद एक डालेंगे। जैसे शिमला मिर्च भी थोड़ी जल्दी बनती है ना, तो उसे मैंने लास्ट में डाला है। और अब क्योंकि मशरूम थोड़े से मैंने इसके लिए बारीक से काट लिए थे, मतलब बड़े बड़े नहीं काटे। अगर आपने बड़े बड़े काटे हैं तो मशरूम को भी बीन्स के साथ डाल देंगे आप। और इस तरह से सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से सौटे करेंगे। अभी ध्यान रखें कि मैंने प्याज नहीं डाला है और ना ही लहसुन डाली है। और यहाँ मैंने सेजवान की चटनी डाल दी है, जो मैंने खुद में घर में बनाई थी। सेजवान की चटनी तो एक बच्चे कहते हैं कि आप बहुत अच्छी बनाते हैं, तो कभी आपके साथ उसकी रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी। और 2 चम्मच मैंने डाले सेजवान की सॉस, और 2 चम्मच मैंने टमाटो केचप डाला है, टमाटो सॉस, और 1 चम्मच मैंने डाला था विनेगर, और 2 चम्मच मैंने डाले हैं सिरका, ब्लैक वाला जो सिरका होता है वो डाला है। नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार। और यहाँ मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। जी हाँ, गरम मसाला, क्योंकि काली मिर्च का पाउडर मैं बहुत कम यूज करती हूँ। मुझे मतलब टेस्ट गरम मसालों में ही आता है, क्योंकि गरम मसाले में काली मिर्च भी डली हुई रहती है, सभी कुछ डला हुआ रहता है, तो थोड़ा मैं प्रेफर करूँगी कि गरम मसाला ही डाला जाए। आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और जैसे ही सब्जी सौटे अच्छे से हो जाए तब हमने प्याज डालनी है, क्योंकि प्याज को अच्छे से पकाना नहीं है। और पहले से ही जैसे कि ये सीख कबाब बन चुके थे हमारे, तो अब सीख कबाब और प्याज को लास्ट में डालेंगे और थोड़ी देर इन्हें सौटे करेंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए मसालों में। और आप देखेंगे ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और चटपटा बनाने के लिए इसमें आप हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर जो घर में बच्चे ना हों तो। और फिर से हमने रख लिए जो रोस्ट किए हुए पत्ता गोभी थी, वो हमने फिर से रख दी है, क्योंकि ये हम सिजलर स्टाइल में बना रहे हैं। तो अब इसके ऊपर से हमने पूरे अच्छे से फैला दिया है। और ये है एग, बॉयल एग लगा दिए हैं मैंने ऊपर से काट करके। इसे भी आप थोड़ा सा मसाला डाल करके और थोड़ा सा मतलब सौटे कर सकते हो। और इस तरह से मैंने ये एग लगा दिए हैं। एग भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। और आवाज़ भी इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है, जैसे होती है ना एक रोस्ट वाली सिजलर वाली आवाज़ वैसी। और अब मैंने नूडल्स के लिए यहाँ तैयारी कर ली है। पत्ता गोभी बारीक बारीक लंबे लंबे से काट लिए हैं, या चक्कू से ही बड़े आराम से कट जाती है पत्ता गोभी, क्योंकि आजकल ताजी ताजी आ रही है। और मशरूम भी काट लिए हैं। तो आजकल आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वेजिटेबल खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तरोताज़ी वेजिटेबल्स आ रही हैं। और यहाँ देखिए बीन्स को मैंने ऐसे लंबे लंबे में काटा है, जैसे एक बीन्स की 2 हिस्से कर दिए, बीच में से चीरा दे करके, और फिर उसे लंबे लंबे। और शिमला मिर्च सब कुछ मैंने बारीक बारीक से लंबे लंबे से काट लिए, प्याज भी काट लिया। और यहाँ कुटावा लहसुन हमने सीख कबाब में भी ऊपर से डाला था। और यहाँ सारी सब्जियाँ तैयार हैं। और यह है पैकेट वाले हक्का नूडल्स। ये मैं 2 पैकेट ले लूँगी इस तरीके से। यहाँ 200 ग्राम वाले हैं, तो 400 ग्राम मैं ले लूँगी। तो अगर जो आपके यहाँ 4-5 लोग अच्छे खासे खाने वाले हैं नूडल्स, तभी आप 2 पैकेट लीजिएगा, और नहीं तो एक ही पैकेट काफ़ी है। तो ये मैं दोनों पैकेट को खोल दूँगी। और ये 2 पैकेट
का मैं बनाऊंगी नूडल्स। पैन ले लिया है, इसमें पानी डाल दिया है, 2 चम्मच आपको ऑयल डालना है ऊपर से और इस तरह से इसे 10 मिनट तक रखना है। देखते रहें कि जैसे यहाँ अलग से होने लगे तो यानी ये बन गए हैं। अब भगोना ले लिया है, उसमें पानी डाल दिया था और 2 चम्मच इसमें ऑयल डालने हैं। बाकी हमने इसमें कुछ भी अजीनोमोटो वगैरह का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अजीनोमोटो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो हम सिंपल से मसालों के साथ इसे बनाएंगे। और यहाँ बॉईल होकर के तैयार हैं तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। जैसे ये बॉईल हो जाए छन्नी में निकालें, इसे तुरंत ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने से क्या होगा कि उसका जो पकने का टाइमिंग है वो रुक जाएगा और ज़्यादा नहीं पकेंगे और फिर ये इकट्ठे भी नहीं होंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा करके इन्हें अलग अलग कर लीजिए। तो अब ये कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें 2 स्पून के करीबन ऑयल डाल दीजिए। कई लोग बहुत ज़्यादा ऑयली कर देते हैं, तो आप जब भी घर में बनाएं तो ध्यान रखें कि आपको सेहत को लेकर के भी चलना है। बच्चों की, अपनी, सबकी सेहत का ध्यान रखते हुए चलना है। तो सिर्फ 2 या 3 स्पून ऑयल डालेंगे और अब प्याज डाल देंगे। और जब आप घर में बना करके इस तरह से बना करके खिलाएंगे ना तो मतलब बहुत ही टेस्टी लगेगा और कुछ भी ज़्यादा सामान लाने की आपको बाज़ार से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो कई बार होता है कि यार ये सामान नहीं है, अब कैसे बनाएं नूडल्स, है ना, या कौन सी क्या चीज़ नहीं है। तो सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। जैसे इसमें वेजिटेबल्स भी जो लाल पीली शिमला मिर्च है वो भी ना डालें आप, सिर्फ प्याज की भी बना सकते हैं आप, है ना, या तो केवल ग्रीन कैप्सिकम की बना सकते हैं, शिमला मिर्च की बना सकते हैं। और वो भी नहीं है तो बंद गोभी डाल दीजिए, बस बीन्स डाल दीजिए। तो घर में ऑप्शनल हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन आजकल थोड़ा सा वेजिटेबल का सीज़न है तो मज़ा आ रहे हैं वेजिटेबल्स खाने में। और इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे भी इसमें नुक्स नहीं निकाल सकते कि नहीं ये वाली बंद गोभी हमें नहीं खानी है, शिमला मिर्च हमें नहीं खाना है ना। सारी चीज़ें बच्चे नूडल्स के उसमें खा लेते हैं। और मैं तो नूडल्स बनाती ही इसलिए हूँ कि वेजिटेबल्स उसमें काफ़ी अच्छी डालती हूँ और बच्चे सारी वेजिटेबल्स खा लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीबन विनेगर, वाइट विनेगर और टेस्ट के अनुसार नमक। लेकिन नमक का ध्यान रखें कि आपने विनेगर भी डाला हुआ है जिसमें नमक ऑलरेडी होता है। सॉस भी डालेंगे उसमें भी नमक होता है, तो नमक को कम मात्रा में डालें। और फिर मैंने डाला था धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। जी हाँ, क्योंकि इंडियन मसालों में जो फ्लेवर है वो फ्लेवर आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। तो इंडियन मसाले भी हमें डालने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अजीनोमोटो हम लाएं या कुछ लाएं। और ये सेजवान की चटनी जो कि मैंने बनाई थी, आपको पहले भी बताया था। और ये 2 टेबल स्पून थोड़ा चटपटा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सा चटपटा खाया जाता है ऐसी चीज़ें। और इसमें आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अगर जो हरी मिर्च खाने वाले मतलब बच्चे हों, या तो बच्चे हैं तो हरी मिर्च को आप अवॉइड कीजिए। मैं भी नहीं डाल रही हूँ हरी मिर्च। और इस तरह से यहाँ वेजिटेबल थोड़ी पकने दीजिए और जैसे ये थोड़ी सी पक जाए तो आप इसमें नूडल्स डाल दें। ये देखिए नूडल्स बिल्कुल एक नूडल्स बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना। इसका वही वह है कि आपने जैसे इसे उबालना है वैसे ही ठंडे पानी में अच्छे से इसे धो लेना है। और फिर इसमें आपने 2 चम्मच ऑयल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से यह बन करके तैयार होता है। और हमेशा ध्यान रखें कि ये ना हो कि आपने जैसे नूडल्स डाल दिया, थोड़ा सा चलाया और बस बन गया। नहीं, उसे 5-10 मिनट तक आप पकने दें, चलाते चलाते पकने दें। जितना वो रोस्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा
टेस्ट आएगा। और यहाँ मैं डाल रही हूँ ऑर्गेनो लीव्स, जो कि मेरे गमलों में लगे हुए हैं। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप अगर आपके पास में नहीं है तो आप इससे अवॉइड करें, ना डालें, कोई टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अब इसमें बस आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, जो मैं कर रही हूँ, कूट रही हूँ लहसुन। जी हाँ, मैं लहसुन कूट रही हूँ। ये देखिए, लहसुन डालूँगी अभी इसमें। तो लहसुन का इतना अच्छा टेस्ट आता है ना ऊपर से डालने में। कभी भी आप, चाहे वो मैक्रोनी हो, नूडल्स हो, कुछ भी हो ना, लहसुन को आपने ऊपर से डालना है। जैसी सारी चीज़ें पक जाएं तो लहसुन को ऊपर से डालें आप, और फिर उससे आप 2-3 मिनट और पका लें। और नूडल्स को हमेशा थोड़ा सा आपको भूनना चाहिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कभी आप नूडल्स बाहर से भी लाते हैं ना, तो उन्हें भी कहिए आप कि आप थोड़ा सा नूडल्स को भूनें ज़्यादा। इससे क्या होता है कि कच्चापन सा नहीं आता है। कई बार मैं कहीं बाहर नूडल्स खाती हूँ किसी के यहाँ बाहर, तो वो मतलब एक कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है। तो जितनी देर आप भूनेंगे उसे, मतलब तेज़ आंच में भूनना है, सिम आंच में नहीं। सिम आंच में क्योंकि पकाई ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो तेज़ आंच में उसे 5 मिनट लगातार चलाते रहें तो बहुत अच्छा बन कर के तैयार होता है। और यहाँ नूडल्स देखिए कितने अच्छे लग भी रहे हैं, और खाने में भी बहुत अच्छी इसमें खुशबू आने लग गई है लहसुन की। नूडल्स बन के तैयार हो गए हैं, तो अब बनाते हैं सूप। तो सूप के लिए मैंने बंद गोभी, गाजर, बीन्स को कर लिया है बिल्कुल चॉप, बारीक बारीक। और बहुत ही इजी सा यहाँ हॉट एंड सॉर सूप बनेगा। इतना इजी कि आपकी इच्छा होगी कि आप रोज़ बनाएं और रोज़ इसे पिएं। तो इसके लिए मैंने यहाँ विदाउट ऑयल बना रही हूँ, और ऐसे ही इसे मैंने डाल दिया है पैन में। ये देखिए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों में हम मतलब कि करीबन वही चीज़ें डालें, ऑयल डालें या कुछ और डालें, क्योंकि सूप पौष्टिक होना चाहिए, है ना। तो चाहे तो इसके ऊपर से आप बटर भी डाल सकते हैं बाद में। बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसके ऊपर से आप बटर ज़रूर डालें बाद में। और इसमें देखिए, ये मशरूम भी मैंने डाल दिए हैं थोड़े बहुत। और बस इसमें ये गर्म पानी डाला है। आप इस हिसाब से गर्म पानी डालिए जितने भी आपने कप बनाने हैं। जैसे आपको 4 कप बनाने हैं तो आप डालेंगे 4.5 कप, क्योंकि पकते पकते भी कम हो जाता है। और ये तुरंत 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है ये सूप। बाहर के जो पैकेट होते हैं, पैकेट से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ये 2 स्पून मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर ले लिए हैं। इसमें सोया सॉस डालूंगी 1 स्पून, और 1 स्पून ये है चिल्ली सॉस होती है ना, वो डालूंगी 2 स्पून। चिल्ली सॉस 2 स्पून डाल दी है। और ये है टमाटर सॉस। टमाटर सॉस भी इस तरह से 2 स्पून या 1 स्पून बहुत होगा। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार भी बना सकते हैं। और यह स्वाद के अनुसार नमक। और नमक हमेशा ध्यान रखें कि सॉस में भी नमक है, सोया सॉस में भी नमक है, तो थोड़ा नमक को आपको कम ही डालना है। जितना आप नमक लेते हैं ना, उससे कम डालना है आपने। और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसमें पानी मिक्स कर लीजिए, पतला बना दीजिए इससे, क्योंकि जैसे ये गरम में जाएगा वैसे ये एक थिक सा ना बन जाए एक ही जगह में। तो इसे डाल देंगे और देखिए, देखते देखते सूप हो जाएगा ये थोड़ा सा थिक, और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। कुछ भी नहीं किया इसमें, देखा आपने, बिल्कुल वेजिटेबल्स बारीक बारीक चॉप की हैं और वो डाल दी, मशरूम डाल दिया साथ में, और सारे सॉस इकट्ठे डाल दिए। और यहाँ वही लीव्स, ऑर्गेनो लीव्स डाल दिए।
अगर है तो डालिए और नहीं तो ड्राई ऑर्गेनो भी डाल सकते हो आप, और स्किप भी इसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो इसे आप स्किप कर दीजिए। और पानी अगर आपको कम लगता है तो पानी और डाल दीजिए, अगर ज़्यादा थिक हो गया तो। लेकिन कभी भी डालें तो गर्म पानी डालें। और देखिए उबलते ही यहाँ बिल्कुल तैयार हो गया है सूप, और कितना अच्छा इसका कलर आया है। हॉट एंड शॉर्ट सूप तैयार है, रेडी हो गया। और ये सारी चीज़ें मेरी 3 in 1 प्लेट के लिए कंप्लीट हो गई है। आप रात के डिनर में भी इसे खाइए, बहुत खुश हो जाएंगे, बच्चे भी, फैमिली में सब खुश हो जाएंगे। गेस्ट आए हैं तभी भी आप इसे बना सकते हैं। और ये सूप, ये देखिए कितना अच्छा बना है। आपको गाढ़ा चाहिए तो आप गाढ़ा भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा थिक करेंगे तो वो ठंडा होते होते थोड़ा सा और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो मैं अभी गरम गरम परोस रही हूँ। परोसते ही वो और थोड़ा सा और गाढ़ा अवश्य हो जाएगा। और ये देखिए नूडल्स भी बन करके बिल्कुल तैयार हैं, हक्का नूडल्स। और ये हो गया सिजलर, मतलब इसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है ना कानों में, वो चर 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 झस 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 वाली आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। उसी से भूख लगने लगती है ना, सिजलर वाले से। तो 3 in 1 प्लेट रेसिपी कैसे लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और एक बार ज़रूर से इस तरह से बनाइएगा। कुछ भी मसाला आपको ज़्यादा बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके घर में मौजूद है, उन्हीं चीज़ों से बनाएं आप और इसका लुत्फ़ लें। और अगर जो आपको थोड़ा सा भी ठीक नहीं लगा बनाना, अच्छा नहीं बना, तो ज़रूर बताइएगा। और आप सबकी तारीफ़ें बटोरें इस रेसिपी से, यही दुआ है, क्योंकि मैं भी इन रेसिपियों से सबकी तारीफ़ें लेती हूँ, तो आपको भी सबकी तारीफ़ें मिले, यही दुआ करती हूँ। और आप सबका फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सब ने इतना टाइम दिया, धन्यवाद।